नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम पाठ 10 क्यों जीमल और कैसे गैस लिया। बच्चों, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो हमेशा सवाल पूछता रहता है? ये क्यों, वो क्यों, ये कैसे, वो कैसे। ऐसे सवाल पूछ पूछ कर हमेशा सवालों से भरा रहता है। आज हम ऐसे दो लोगों की कहानी पढ़ने वाले हैं जो हमेशा क्यों और कैसे पूछते ही रहते हैं। इनसे मिलिए क्यों जिमल और उनके दोस्त कैसे कैस लिया। क्यों जिमल बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं। जवाब देते बने या नहीं का मतलब है कि आपके पास इनके प्रश्न का उत्तर हो या नहीं। ये आपसे पूछते रहेंगे क्यों क्यों क्यों। ये उनके दोस्त कैसे कैस लिया, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। ये दोनों दोस्त हमेशा से जिज्ञासु हैं, हमेशा नई नई चीजें जानना चाहते हैं। क्यों जिमल, क्यों 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 और कैसे कैस लिया, कैसे कैसे पूछते रहते हैं। भूले भटके कभी इधर उधर टहलते टहलते दोनों से मुलाकात हो गई तो आप दोनों के बीच भटकते रह जाएंगे, क्योंकि ये आपसे भी क्यों और कैसे पूछकर परेशान कर देंगे। सुबह सुबह दोनों दोस्त रास्ते से गुजर रहे थे तो इनके गुरुजी मिले। दोनों दोस्तों ने गुरुजी को नमस्कार किया। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। गुरुजी किधर चले? जरा बाजार जा रहा हूँ। क्यों जिमल ने पूछा। बाजार? बाजार क्यों? गुरुजी ने कहा गेहूं पिसवाना है इसलिए। गेहूं? तो आपको पता है, गेहूं को पिसने से आटा बनता है जिसकी हम रोटी खाते हैं। क्यों जिमल ने तो पूछ डाला। अब बारी थी कैसे कैस लिया की। गुरुजी बाजार? आप बाजार कैसे कैसे जा रहे हैं? गुरुजी ने कहा साइकिल पर। वैसे तो मैं पैदल निकला था, पर शिवदास ने गेहूं से भरी भारी थैली देखकर अपनी गाड़ी मुझे दे दी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है? क्यों क्यों क्यों? गुरुजी ने कहा अरे आटा जो चाहिए। कैसे कैस लिया, क्यों पीछे रहते? अरे पिसवाना है, कैसे कैसे पिसवाना है? गुरुजी ने कहा चक्की में भाई। चक्की में? गेहूं डाल के आटा लेते हैं। क्यों, रोटी नहीं बनाएंगे क्या? रोटी चाहिए तभी तो गेहूं पिसवाएंगे। कैसे कैसलिया ने कहा रोटी कैसे कैसे। फिर गुरुजी ने कैसे कैसलिया को रोटी बनाना सिखाया। सबसे पहले हम आटे को सानेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथेंगे। बेलेंगे, बेलने का मतलब होता है चकला और बेलन की मदद से आटे को गोल आकार देना। उसके बाद रोटी को तवे पर पकाएंगे, फिर आग पर फुलाएंगे। क्यों जिमल ने पूछा हम आटे को क्यों सानेंगे? गुरुजी ने उसका भी जवाब दिया। सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बेली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। लेकिन कैसे कैस लिया भी कैसे पीछे रह जाता। सानेंगे कैसे कैसे, हम आटे को कैसे सानेंगे, मतलब आटे को कैसे गूंथेंगे? फिर गुरुजी ने कहा तुमने कभी देखा नहीं है क्या? सभी बच्चों ने तो जरूर अपनी मम्मी को आटा सानते देखा होगा। मम्मी पहले क्या करती है, परात में पहले हम आटा निकालेंगे। परात एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें हम आटा गूंथते हैं। चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालेंगे और धीरे धीरे दूसरे हाथ से आटे को सानेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, क्योंकि आटा पाउडर पाउडर होता है। फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे? आटा पाउडर पाउडर होता है, उसे हमें पानी के साथ समेटना होता है, मतलब एक साथ मिलाकर सान लेंगे। उसके बाद दोनों ने पूछा अच्छा, परात पर क्यों क्यों, कैसे कैसे? गुरुजी ने कहा
तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी? क्यों, जीमल ने पूछा। क्यों क्यों क्यों? कैसे कैसे कैसे? कैसलिया ने पूछा। और दोनों दोस्तों का पता ही नहीं दुकान क्यों और कैसे बंद हो जाएगी। अब गुरुजी तंग होकर वहां से फुर होकर चले गए। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह क्यों जीमल और कैसे कैसलिया ने प्रश्न पूछ पूछ कर गुरुजी को परेशान कर दिया। साथ ही इस पाठ में के माध्यम से हमने रोटी बनाने का तरीका भी सीखा। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।